दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एक और क्वेश्चन के बारे में जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का ही है। एग्जाम्पल नंबर 9.3 काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उम्मीद ये है कि इससे सवाल पूछा जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें आपको दिखता है कि एक सर्कस का पिरामिड है लोगों का बना हुआ, दिख रहा है आपको। और कह ये रहा है कि ये जो नीचे आदमी लेटा हुआ है आपके सामने, जो अपनी कमर के बल लेटा हुआ है, इसकी जो थाई बोन्स है दोनों, यानी कि ये जो फीमर बोन्स है, पैर है, इसके ऊपर सारा प्रेशर है। मतलब ये सारे के सारे इसके ऊपर प्रेशर लगा के खड़े हुए हैं। और जो टोटल मास है इस पूरे पिरामिड का वो 280 किलो है, यानी कि इन सब का वजन मिला के 280 किलो है। और ये जो नीचे लेटा हुआ है इसका जो टोटल मास है वो 60 किलो है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो आदमी नीचे लेटा हुआ है इसकी जो थाई बोन्स है, जो फीमर बोन्स हैं, उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो आपका दे रखा है 2 सेंटीमीटर। और पूछ ये रहा है कि चूंकि सबके सब इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन होने की वजह से इसकी थाई बोन्स पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, इसके अंदर कोई इसकी जो लेंथ है उसमें कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। देखिए टोटल मास कितना है, हमें दे रखा है 280 किलो। ये जो नीचे वाला परफॉर्मर है इसका मास कितना है, 60 किलो। यानी कि हम ये कहें कि इसके ऊपर जो मास लग रहा है वो कितना होगा, 280 माइनस 60 यानी कि 220 किलो, क्योंकि 60 किलो तो इसी का है और ऊपर से 220 किलो आ रहा है। अब 220 केजी आ रहा है लेकिन हमें पता है नीचे ग्रेविटेशनल पुल भी तो लग रहा है, तो हमें इसका वेट निकालना पड़ेगा। और वेट कैसे निकालेंगे, इसको 9.81 न्यूटन से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यही वैल्यू है, मोटी मोटी तो यही है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू को, तो हमारे पास वैल्यू निकलेगी 2156 न्यूटन। मतलब इतना फोर्स है जो इसके ऊपर लग रहा है, इसकी थाई बोन्स के ऊपर लग रहा है। अब ये कह रहा है कि चूंकि दोनों थाइज पे वेट लग रहा है तो ये जो वेट है ये दोनों थाइज में बट जाना चाहिए, करेक्ट। यानी कि दो थाइज हैं तो एक पे आधा लगेगा, एक पे आधा लगेगा, तो इसका मतलब 1/2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकलेगी 1058 न्यूटन। यानी कि हर थाई पे, हर फीमर पे 1058 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और अगर आप अपनी बुक में जाओगे तो बुक में एक टेबल बनी हुई है जहां पे सारे यंग मॉडुलस लिखे हुए हैं। तो बोन का यंग मॉडुलस कुछ ये होता है आपके सामने, यानी कि इसकी जो बोन्स है इसके लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू ये दे रखी है। अब देखिए ये हमसे कह रहा है कि इसकी थाई जो है इसके अंदर कोई डेल्टा एल आए, यानी कि इसकी लेंथ में कोई चेंज आएगा कि नहीं, वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 50 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसको हम 0.5 मीटर कह सकते हैं। इसका जो रेडियस दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻² मीटर। हमें फिर से मीटर में चेंज करना है। हमने इसको मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि हम इसका एरिया निकाल सकें, इसके थाई का एरिया। जैसे हमने रॉड का निकाला था पिछले वाली वीडियो के अंदर, तो एरिया हमें निकालना है तो πr²। तो पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू दे रखी है। सारी वैल्यूज को रखने के बाद जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.26 वाली की, यानी कि इतना एरिया है इसका। अब हमें डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। हुक्स लॉ क्या था, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू में यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, F/A इज इक्वल्स टू में Y डेल्टा L/L। डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है तो सारी वैल्यूज को इधर भेज दो, यानी कि ये फॉर्मूला आपके सामने बन के आ गया। अब यहां पे हमें सारी वैल्यूज रखनी है, तो वैल्यूज रखेंगे तो हम लोग एक थाई का पहले निकाल लेते हैं। तो 1058 न्यूटन रखा है मैंने फोर्स की जगह, क्योंकि एक थाई इतना ही फोर्स झेल रही है, और बाकी वैल्यूज आप लोग रख दीजिए इस तरीके से। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 4.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर, जिसको आप सेंटीमीटर में कर दीजिए, यानी कि -3 कर दीजिए, वो -2 की पावर हट जाएगी। तो 4.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेंटीमीटर। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना कम है। इसका मतलब इतना फोर्स लगने के बाद भी, यानी कि एक थाई के ऊपर 1058 न्यूटन का फोर्स लगने के बाद भी इसकी जो लंबाई है, जो कंप्रेशन है, वो इतना कम आया है। तो इसका मतलब जो इसकी हड्डियों का, यानी कि बोन का जो यंग मॉडुलस है उसने झेल लिया इतने कंप्रेशन को और ज़्यादा चेंज नहीं आया है। तो ये वो सवाल है जो कि थोड़ा सा यूनिक लगता है, पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछा भी जा सकता है। काफ़ी अच्छा है कि हड्डियों में कितना बदलाव आएगा। याद रखिए यंग मॉडुलस की वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन के साथ ही लिख के मिलेगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया हो।